नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल हमेशा की तरह आपके साथ बना हुआ हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने पैसे से पैसा बना पाएँ, एक अच्छे डिसीज़न पे पहुँच पाएँ, एक अच्छा डिसीज़न ले पाएँ, अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया है कि हम अपने म्यूचुअल फंड की जो यात्रा है, म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, उसे कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से हम जो है अपने पैसे से पैसे बनाने का पहला स्टेप जो है वो उठाएं। सेविंग तो हम करते ही हैं, बैंक अकाउंट हमारे पास होते ही हैं, बट सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो भी मैंने बताया है। वो आप मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनसे ज़रा देख सकते हैं। बैंक्स में जो आपके पास पैसा पड़ा है, सेविंग में पड़ा है, वो इतनी बेहतर कमाई नहीं कर पाएगा, जबकि इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे, वो आपके लिए अच्छी कमाई कर पाएगा। तो कैसे करें हम म्यूचुअल फंड की शुरुआत? इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि हम जो है म्यूचुअल फंड के ऑफिसेज़ में जाके फिज़िकली उनके रिलेशनशिप मैनेजर से मिलके हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसके फ़ायदे और नुकसान भी मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे पर जाकर विजिट करके उस वेबसाइट पर भी हम अपने इन्वेस्टमेंट की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। उसके भी क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं दोस्तों। आज बात करते हैं और क्या तरीके हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं या स्टॉक्स की होल्डिंग रखते हैं, तो आप स्टॉक जो ब्रोकिंग कंपनी है उनके थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज हैं वो भी एएमसी के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्क करती हैं। उसमें आप उनकी स्कीम्स की रिटर्न्स जो है उनको देख के समझ के अपना दिमाग लगा के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा और समझ रखना पड़ेगा, रिटर्न्स देखना पड़ेगा, स्कीम के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको यही फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी केवाईसी और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो है ब्रोकिंग कंपनी के पास अवेलेबल है, जिससे आप इंस्टेंट ही जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नुकसान के बारे में बात कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ सकती है हमें? दिक्कत आएगी क्योंकि हमें डिसीज़न इसमें आपने खुद ही लेना है। खुद ही आपने अपना डिसीज़न लेना है कि कौन सी स्कीम सेलेक्ट करें, किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर होगी। उसके लिए वो आपको सभी स्कीम की परफॉर्मेंस दिखाएँगे, सभी स्कीम्स की परफॉर्मेंस जो आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगी कि ये स्कीम्स हैं जो कि पिछले 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो चीज़ को ये जो ऐप हैं या जो भी ये ब्रोकिंग कंपनी है, वो इग्नोर कर देंगी। इसके अलावा अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर डे टू डे आपको कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नॉमिनेशन अपडेशन कर रहे हैं, कुछ बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हैं, तो उन सब जो है सर्विसेज के इश्यूज भी आप इनमें फेस कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए गाइड, एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, वो कंपनी का कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ फिजिकली फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा आपके साथ, आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए। अब आप कहेंगे फिजिकली है नहीं है तो हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता है। वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके फिजिकल प्रेजेंस की, उसके साथ आपके बैठकर डिसीजन लेने की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझ पाएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमें अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है, वो आपकी सहायता करता है। तो ये जो है वे आउट्स हैं, ब्रोकिंग कंपनी है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा और बहुत सारी ऐप हैं दोस्तों, जैसे ग्रो है, ईटी मनी है, आईएनडी मनी है, बहुत सारी ऐप हैं जिसके थ्रू भी आप इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट उन ऐप्स में भी आपको यही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, उनमें भी आपको यही दिक्कत आएगी कि डिसीजन आपने अपना खुद ही लेना है। और आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट जो है पेशेंस का गेम है। पेशेंस अगर आप रखेंगे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए, तभी आप अपना जो है गोल प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वो पेशेंस को, आपका धैर्य बनाए रखने के लिए एक एडवाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एडवाइज़र की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।